दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको ले चलूंगा कोडिंग के अथाह सागर में, जहां जोश है, उत्साह है, उमंग है और सबसे जरूरी चीज पैसा पैसा है। ही पैसा जी हाँ, होगा। पैसा है। क्योंकि जिस तरह से आज एआई का क्रेज बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है कि अगर हम कुछ ना भी करें और केवल कोडिंग और प्रोग्रामिंग को ही अपना साथी मान बना लें, तो हम बहुत अच्छा पैसा छाप सकते हैं। जी हाँ, लैक्स पर मंथ की भी अर्निंग हो सकती है। तो धीरे धीरे बात करेंगे ये सब कुछ कैसे हो सकता है। ये कोर्स कोई एक दिन का नहीं, ये एक पूरी लंबी चलने वाली सीरीज है जहां मैं आपको गाइड करूंगा फ्रॉम बिगिनिंग टू द प्रोफेशनल एंड कि कैसे आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो दोस्त, मैं बिल्कुल ग्राउंड टू द अर्थ बात करूंगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीका है अपने लॉजिक को शेप देने का, इस तरीके से कि कंप्यूटर उसको समझ सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जस्ट अ वे टू शेप द लॉजिक सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। देखो, ये तो हो गई बहुत ग्राउंड टू द अर्थ डेफिनेशन। अगर आपको ल्यूक्रेटिव डेफिनेशन देखनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं हम अपनी। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ गए और यहाँ मैं सर्च करूँगा कि व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्पेलिंग पर मत जाना, वो मतलब की चीज़ नहीं है इसमें। A programming language is a formal, structured system of rules, syntax, and the symbols used by the programmers to write code and issue instructions that a computer can understand and execute। देखो, सीधी सी निचोड़ यही है कि एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने लॉजिक को शेप दे सकें सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम सबके घर में कैलकुलेटर होता है। हम जब भी उस पर लिखते हैं 9+5, वो रिजल्ट देता है 14। बट ये सब कुछ इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से दिखता है। उसके अंदर इस तरह से उसको प्रोग्राम किया गया है कि वो हमें डिजायर्ड आउटपुट दे सके। ओके, तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम शुरू कर सकते हैं। देखो, चाहे आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के हो या ना हो, आपने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम सुने होंगे, जैसे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, गो एंड रस्ट। तो इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो, कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सारी ही जनरल पर्पज लैंग्वेज हैं, सारी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सारा कुछ किया जा सकता है। इन मीन्स ये जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। और फॉर द बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज आई विल रिकमेंड पाइथन। द रीज़न बीइंग दैट कि पाइथन सिंपल है, अपनी सिंपलिसिटी के लिए जानी जाती है। इतनी सिंपल है कि इसमें सिंटेक्स एरर भी बहुत कम आते हैं। सिंटेक्स बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। और एट द अदर एंड आप इससे वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, बैक एंड कर सकते हो और फ्रंट एंड भी बना सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिंपल एक ही पैकेज में मिल जाती हैं और सिंपल भी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन को एज अ बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। देखो, एक चीज़ और आती है, बहुत सारे प्रोग्रामर्स, कोडर्स जो नया शुरुआत करते हैं, उनके लिए मन में एक डाउट रहता है, वो मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम पाइथन सीखें तो जावा नहीं चला पाएंगे, जावा सीखें तो सी प्लस प्लस नहीं चला पाएंगे। तो देखो, बहुत सारी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डिज़ाइन करी गई हैं, ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया, दे आर जस्ट अ वे टू शेप आवर लॉजिक। एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम पीस द लॉजिक। तो जो चीज़ इसमें इस्तेमाल की जाती है, जो कीवर्ड्स इस्तेमाल करे जाते हैं, वो बस कीवर्ड्स का ही डिफरेंट होता है। वो भी कह सकते हैं हम, उसको आप लिंक कर सकते हो। तो आसान है, ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप वो चला सकते हो वो नहीं चला सकते। पाइथन मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि पाइथन बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या ईजी है कि कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल सूडो कोड लिख रहे हो, यानी मतलब अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट, इफ एल्स, नॉर्मल कंडीशंस के लिए और बहुत कुछ। तो शुरुआत करते हैं पाइथन से ही। उम्मीद करता हूँ आपका ये सफ़र बहुत सुहावना रहेगा और चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पाइथन को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होगा एक एडिटर और पाइथन हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल। तो शुरुआत करते हैं VS कोड सेटअप करते थे। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक नया टैब खोल लेते हैं। ये खुल गया नया टैब और यहाँ पाइथन डाउनलोड्स हम लिखेंगे। जो भी आपके सिस्टम के लिए लेटेस्ट वर्जन को यहाँ पे दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा टू द पाइथन इंस्टॉल्ड। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। एक चीज़ और का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे, पॉपअप आता है, उसमें लास्ट में एक
चेक बॉक्स आता है ऐड पाइथन टू पाथ, उसको टिक करना होता है, अदरवाइज आपको फिर वो अदर से अलग से आके करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा डेप्थ में होता है। आप यहाँ से करेंगे ज़्यादा आसान रहेगा। तो अब अगला नंबर आता है एडिटर का। मैं रिकमेंड करूँगा VS कोड को। ये एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज़ एडिटर है, और सबसे आसान चीज़ ये लाइट वेटेड है, कंप्यूटर को हैंग नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड लिंक ले लिया है इसका, और ये देखिए यहाँ डाउनलोड हो रहा है। देखो एक चीज़ और समझो जी, पाइथन मैं इसलिए रिकमेंड और करता हूँ क्योंकि इसमें ये इजी टू अंडरस्टैंड तो है ही, और इजी टू रीड भी है। एक सेकंड में आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, जब तक वो डाउनलोड होता है। मैंने चैट जीपीटी खोला और यहाँ डाला इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, आजा आजा आजा, ये आ गया। देखो इसने बता दिया आपको, पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स सिंपलिसिटी, रीडेबिलिटी। इट इज द एग्जैक्ट वर्ड विच आई एम पॉइंटिंग आउट। रीडेबिलिटी, क्यों रीडेबिलिटी? देखो यार, ये देखो, ये इंडेंटेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ इंडेंटेशन का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये पढ़ने में भी आसान होती है। ये हो गया, क्या हो रहा है? हो रहा है, चलो इसी की जानकारी ले लेते हैं अब तो। क्लीन है, रीडेबल सिंटेक्स है, थाउजेंड्स ऑफ रेडी टू यूज लाइब्रेरी। सबसे बड़ी बात, पाइथन में बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज आती हैं जो इसको ईजी टू यूज़ बनाती हैं। क्या यूज ईजी टू यूज़ बनाती है? अगर आप यूज़ करेंगे जावा को और या C++ या सी को, तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ इतनी प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज आपको नहीं मिलती। जैसे एक सिंपल कोड की बात करें तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पाइथन में प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज द्वारा ही हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जावा और C++ में उसके लिए हमको कोड लिखना पड़ता है। तो आप इसी समझ सकते हैं कि पाइथन कितनी ईजी लैंग्वेज है। जस्ट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड कैन डू वॉट द हंड्रेड्स ऑफ लाइन विल डू इन जावा। तो और who developed it? It was developed by Guido von Rossum and was first released in 1991. इसकी शुरुआत करी गई थी 1989 में, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको डेवलप करते 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 1991 में रिलीज किया गया, एंड स्टिल इट इज़ ऑन डेवलप्ड मोड। पाइथन 2 ऑब्सोलेट हो चुका है, पाइथन 3 इस समय करंट में एक्टिव है और रिकमेंडेड भी है। देखो ये पाइथन के लिए उसने चैट जीपीटी ने एक लाइन भी लिख कर दी है कि think of Python as your brain's logic written directly into the code without forcing you to speak a machine language. Means जो सिंपल कोड आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो, वही कोड डायरेक्टली पाइथन है। इट्स द वे यू कैन अंडरस्टैंड द पाइथन इज ईजी। तो ये हो चुका है वैसे, इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ यहाँ। ये मैंने इसको exe फाइल को डाउनलोड के लिए क्लिक किया। अब देखो मैं एक एक चीज़ को देखते जाइएगा। एक पहले तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना होगा, फिर नेक्स्ट। ये पाथ इसने अपने आप डाला है, ये सी ड्राइव का पाथ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, मैं इसको अभी के लिए यही रखूँगा। फिर ये पॉपअप आया है कि अगर आप इसका स्टार्ट मेन्यू में शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। मैं इसका बनाना चाहूँगा। और दूसरी बात यहाँ समझेंगे, ऐड टू पाथ पे क्लिक है, रजिस्टर कोड इस पे क्लिक है। ये दोनों चीज़ों पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्लिक कीजिए, कि अदरवाइज कोई भी फाइल अगर आपकी किसी भी फोल्डर में पाइथन की, जावा स्क्रिप्ट की कोई सी पाथ है, तो आप डायरेक्टली उस फाइल को वहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड कर सकते हैं। ओके, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा और ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। नाउ इट्स रनिंग। यहाँ भी आ गया ये। ओके, पाइथन की जानकारी हमने ले चुके हैं। इसका मैंने आपको बताया कि ऐड टू पाथ आपको करना होगा, वरना आगे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो वेट करते हैं इसके होने का। यहाँ फिनिश पे क्लिक करेंगे और VS कोड लॉन्च हो चुका है। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में आ चुका है, ये आ गया।
तो दोस्त आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि VS कोड को किस तरह से सेटअप करना है और किस तरह से अपने यूज़ के लिए शुरुआत करनी है।